कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कौन कौन सी राशियों पर शनि की वक्रीय होने से क्या असर पड़ने वाला है? जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव कभी भी लेने नहीं, शनिदेव देने आते हैं। आचार्य जी, शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर क्यों जाते हैं? और यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में जब वक्रीय होते हैं तो ये टेढ़ी चाल चलते हैं, तो उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी मैरिज लाइफ में थोड़ी समस्याओं में वृद्धि ला सकता है। शनि महाराज जी यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि का मतलब होता है आश्रम। ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं तो एक जरिया हूँ आप तक ये बात पहुँचाने का। शनि जिन्हें न्यायाधीश कहा गया है, तो आपको शनि महाराज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यदि आपने अपनी लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शनिदेव की, जो कि 13 जुलाई से वक्रीय होने जा रहे हैं। आचार्य जी, शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर क्यों जाते हैं? क्या उनका मानना सही है कि अगर शनिदेव आते हैं तो कुछ बुराई करके जाएंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव कभी भी लेने नहीं, शनिदेव देने आते हैं। यह उनका एक मूल सिद्धांत है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। वाह, क्या बात कही है आपने। तो मैं हमेशा कहता हूँ शनिदेव से नहीं, अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वो कर्मों का फल देने आते हैं। यदि आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और यदि आपके बुरे कर्म हैं तो आपको बुरे फल मिलेंगे। तो आचार्य जी, आपका कहना है कि शनिदेव आपके बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों का फल देने के लिए आपको आते हैं, लेकिन आप मुझे छोटी सी परिभाषा अच्छे और बुरे कर्मों की दीजिए कि अच्छे कर्म और बुरे कर्मों में क्या फर्क है, किसे कहते हैं? शनि महाराज के जो लोग हैं वह लोग कौन हैं? उन्हें गरीब लोगों से देखा जाता है। पूर जो ये रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं, कार टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, आपके आसपास जो आपको प्रेस करने वाले, या आपके पास में जो एम्प्लॉई या सेवक काम करते हैं, वो आपके शनि ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। महिलाएं देखो कि सब्जी वालों से बार्गेनिंग करती रहती हैं, मेल देखो वह रिक्शा वालों से मोल भाव करता रहता है, एक कुली से मोल भाव करता रहता है। छोटी छोटी बातों पे अपने एम्प्लॉइज को वह सैलरी या वो इंसेंटिव नहीं दे देते जो वो चाहते हैं। तो यदि आपको शनि महाराज जी को खुश करना है तो आपको इन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे आपके घुटनों में भी पेन नहीं होगा और आपके काम भी नहीं रुकेंगे। तो शनि महाराज जी का काम है किसी भी काम को फास्ट करना, किसी भी काम को स्लो करना। यदि शनि महाराज जी आपसे प्रसन्न हैं तो किसी वो हर काम को स्पीड दे देंगे, नहीं तो आपको बर्फ में लगाकर रख देंगे। क्या बात है आचार्य जी, तो बहुत ही अच्छी परिभाषा आपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म की कही। तो आचार्य जी, क्या ये सही है कि लोग कहते हैं कि शनिदेव आएंगे तो कुछ बुरा ही करके जाएंगे? नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। शनि और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो देते नहीं हैं, जो लौटाते हैं। शनि जिन्हें कर्मों का ग्रह कहा गया है, जिन्हें न्यायाधीश कहा गया है, तो आपको शनि महाराज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यदि आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं। शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर विचरण करते हैं, और वक्रीय ग्रह को पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। जब राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्रीय रहते हैं, तो उनकी वक्रीय का मतलब है कि वो पीछे रेट्रोग्रेड चलते हैं, उल्टा चलते हैं। और यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में जब वक्रीय होते हैं तो ये टेढ़ी चाल चलते हैं। टेढ़ी का मतलब ये पृथ्वी के पास में आते हैं। जब कोई ग्रह पृथ्वी के पास में से गोचर करता है तो उसे वक्रीय ग्रह बोलते जाता है। शनि जो कि 9 ग्रहों में से सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। तो जब जब शनि ग्रह वक्रीय होंगे तो तेज हवाएं चलेंगी, आंधी बारिश का मौसम तेज होगा, ग्लेशियर फूट सकते हैं, टूट सकते हैं। और शनि जो कि कर्मों का फल देता है, तो यहाँ पर शनि जब वक्रीय हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इनकी जो चेष्टा है, जो इनके काम करने की स्पीड है, वो यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि शनि मीन राशि के भी जल देंगे, और पीछे वाला जो भाव है उनके भी ये परिणाम ये सामने वाले जातक को देंगे। तो शनि वक्रीय यहाँ पर बहुत सारी राशियों के लिए एक अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। क्या बात है आचार्य जी, ये तो बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई आपने। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी राशियों पर शनि की वक्रीय होने से क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि शनि के वक्रीय होने पे उनकी पर्सनल लाइफ और करियर पर क्या असर पड़ने वाला है।
मेष राशि, बात करते हैं मेष राशि के बारे में। जी। तो मेष राशि के जातकों को यहाँ पे धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान हो सकता है और उनके भाग्य में भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात अच्छी यह भी है कि उनके जो कर्मचारी से संबंधित उन्हें कोई समस्या आ रही थी, तो वह यहाँ पर उनकी समस्या दूर होती उन्हें नजर आ रही है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट उन्हें पिछले 2-3 महीने से नहीं हो रहा था, तो वह भी उन्हें काम में प्रॉफिट होने का योग यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो काम उनके रुके हुए थे, जिसमें स्पीड नहीं थी, तो यहाँ पे उनको स्पीड में भी थोड़ी सी निरंतरता मुझे दिखाई दे रही है। तो आचार्य जी, जो ये बुरे प्रभाव मेष राशि पर पड़ने वाले हैं, तो इसके लिए कौन सा उपाय उनके लिए सही रहेगा? यहाँ पर उन्हें छोटी बच्चियों को यदि दही के वड़े, जो काली उड़द की जी। दाल के बने हुए उड़द के वड़े यदि आप छोटी बच्चियों को खिला देते हैं मेष राशि वाले, तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट उन पर नहीं आएंगे। जी। अच्छा, तो बात करें वृषभ राशि के लोगों की, तो उनकी रिलेशनशिप स्टेटस और फाइनेंशियल मैटर्स में क्या असर पड़ने वाला है? वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो शनि की वक्रीता बहुत अच्छा रिजल्ट प्रभाव उनके लिए लेकर आने वाली है, क्योंकि शनि उनके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी हो सकती है, उनके हेल्थ, पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती है और यहाँ पर उनका पैर फिसलने से भी चोट उन्हें लग सकती है और कोई जानवर या इस प्रकार से गाड़ी से भी टक्कर लगने के योग यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए बन रहे हैं। और इस वक्त उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार होने का भी एक बहुत प्रबल योग उनकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। आचार्य जी, इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए आप क्या उपाय वृषभ राशि वालों को बताएंगे? तो यहाँ पे वृषभ राशि वालों को उनके नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाना चाहिए और गुड़ और चने का प्रसाद उन्हें चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ में यदि वहाँ बाहर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें आप कचौरी और इमरती बांट देते हैं, तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट उनको देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय आपने वृषभ राशि वालों के लिए बता दिया है। अगर आप बात करें जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की, तो शनि के वक्रीय होने पे उनकी हेल्थ और सोशल लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है? शनि यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर उनके जो सुख का भाव और जो उनकी मैरिड लाइफ है, संबंधों की राशि को शनि अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तनाव हो सकता है। वहाँ पे बिना किसी मतलब के झगड़े भी यहाँ पर दिखा रहा है और उनके फिजूल खर्ची भी यहाँ पर बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। अच्छा, तो इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? आपको काले उड़द की रोटी बनानी है और उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपने पास के किसी भी समुद्र में या तालाब के अंदर मछलियों को यदि आप डालना शुरू कर देते हैं, तो शनि के बुरे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या बात है आचार्य जी, लेकिन अगर अब हम बात करें कर्क राशि वालों की, तो शनि के वक्रीय होने पे उनकी सोशल लाइफ, उनकी इमोशनल हेल्थ पर क्या असर पड़ने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए यह शनि का गोचर, शनि की वक्रीता बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आ सकती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर उनके लिए जिन भावों पे कमजोरी दिखा रहा है, उनके लाभ में हो सकता है कहीं ना कहीं कमी आ जाए। कहीं नेम एंड फेम में जो उनके फॉलोअर एकदम से बढ़ रहे थे, वहां पर उनको परेशानी आ जाए और शत्रु एकदम से, जो गुप्त शत्रु हैं, वह भी उठकर खड़े हो जाएं। ऐसा यहाँ पर शनि की वक्रीता जो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए दिखा रही है। तो आचार्य जी, इनके लिए क्या उपाय सही रहेगा? इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि आप एक छोटी सी मटकी में सरसों का तेल लें और जी। अपने पास के किसी भी गार्डन में उन्हें आप शनिवार के दिन दबा कर आइए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो शनि के दुष्प्रभाव आपको अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे। जी आचार्य जी, लेकिन अगर आप बात करें सिंह राशि वालों की, तो उनके करियर पर क्या असर पड़ने वाला है? सिंह राशि वालों के लिए शनि की यह वक्रीता थोड़ी सी डरावनी है, क्योंकि पहले ही उनके 8वें घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये वक्रीय हो गए हैं। यानी कि अब 8वें भाव का जो रिजल्ट है वह डबल हो जाएगा। जो उनका पहले से खराब चल रहा था चीजें, वह उनकी और तेजी से खराब हो सकती हैं। उनके काम में, उनके प्रोफेशन में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके आ सकता है, उनके पैसे की दिक्कत दे सकता है और उनके किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का केस चल रहा है, काम चल रहा हो, तो वहाँ पे भी समस्याएं पैदा कर सकता है। और यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि शनि का काम है रोकना, तो पेट से संबंधित समस्याएं भी उन्हें दे सकता है। तो आचार्य जी, इन दिक्कतों से बचने के लिए कौन सा उपाय सही रहेगा? यहाँ पर उन्हें शनिवार यदि ये स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और इसके साथ साथ में यदि ये स्वीपर्स को कुछ तला हुआ मीठा, जैसे इमरती है या कचौरी भी खिलाना शुरू कर देंगे, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये हो सकता है। तो आचार्य जी, अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो शनि की वक्री होने पे उनके लॉन्ग टर्म गोल्स पे क्या असर पड़ने वाला है? शनि उनके अभी 7वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो जी। उनके पर्सनल लाइफ में,
उनकी मैरिज लाइफ में और कहना कि मानसिक टेंशन में भी ये थोड़ी समस्याओं में वृद्धि ला सकता है। भाग्य अभी उन्हें ये लगे कि अगले 138 दिन भाग्य उनके साथ में नहीं है। घर से बाहर उन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है। उनकी अच्छा। मदर की तबीयत खराब रह सकती है और घर के सुखों में भी यहाँ पर उन्हें कमी देखने को मिल सकती है। तो आचार्य जी उनके लिए कौन सा उपाय सही रहेगा? तो यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय, आपको शानदार उपाय बताना जा रहा हूँ कि वो शनिवार के शनिवार गौशाला में जाएं, जी। 15 किलो काला नमक या सेंधा नमक लें और गाय के आगे रख दें। जैसे जैसे गाय काला नमक चाटेगी वैसे वैसे उनके जो संबंधों में खटास है वह मिठास में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बात है आचार्य जी, कन्या राशि वालों के लिए तो आपने बहुत ही अच्छा उपाय बता दिया है। जी। लेकिन अगर अब बात करें हम तुला राशि वालों के लिए, तो शनि के वक्रीय होने से उनकी हायर एजुकेशन पे क्या असर पड़ने वाला है? यदि मैं 12 राशियों की बात करूं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे छठे घर में गोचर कर रहे हैं और 8वें और 12वें घर को देख रहे हैं। तो 8वां और 12वां घर जो कि दुखों का घर है, जो कि परेशानियों का घर है, तो ये किसी भी लॉन्ग ट्रैवल में जा रहे हैं तो उन्हें जाने से पहले शनि के उपाय करके जाना चाहिए। यहाँ पर उनके एक्सीडेंट होने के या हॉस्पिटलाइज होने के भी योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर उनका विशेषतर हेल्थ पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक गुप्त शत्रु जो कहीं से सोए हुए पड़े थे तो इन दिनों पर भी वो जाकर आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए तुला राशि वालों के लिए आप कौन सा उपाय बताएंगे? तुला राशि वालों को 8 पीस काले उड़द से बनी हुई मिठाई जैसे इमरती है जी। या फिर मैदे से बना हुआ गुलाब जामुन या जलेबी के 8 पीस लें और एक डोने में डालकर पीपल के पेड़ के पास में रखकर आ जाएं। पीपल का पेड़ नहीं है तो किसी भी पेड़ के पास में भी रखकर आ जाते हैं तो जो गुप्त शत्रुता है या फिर जो बार बार उनका हॉस्पिटल में जाने के योग हैं यहाँ पर उनके कटने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है आचार्य जी। तो तुला राशि वालों, अगर आपको बार बार हॉस्पिटल जाने से बचना है, अज्ञात शत्रु से बचना है, तो आचार्य जी के बताए हुए इस उपाय को कीजिए। शनि के इस वक्री की स्थिति में आप इन परेशानियों से बच जाएंगे। तो आचार्य जी अगर हम बात करें स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है शनि के वक्रीय होने से? वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि 5वें घर से गोचर कर रहे हैं और वक्रीय हो गए हैं, यानी कि उनकी हेल्थ इशू, पेट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। संतानों के साथ में कहीं ना कहीं मतभेद रह सकता है और कोई भी नया काम वो शुरू करने जा रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ पर परेशानियों का सामना आ सकता है। और यदि कोई बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि अब गवर्नमेंट से संबंधित यहाँ पे इशू उनको आ जाए और पिताजी से संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। तो आचार्य जी इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप वृश्चिक राशि वालों को कौन सा उपाय बताएंगे? यहाँ वृश्चिक राशि वालों को मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा कि यहाँ पर एक कुल्फी आती है ना, अपने बचपन में देखा होगा हम लोग खाते थे, ऑरेंज कलर वाली जो बर्फ से बनी हुई है जिसमें दूध नहीं डालता है जी। तो यदि ऐसी कुल्फी वो छोटे छोटे बच्चों को खिला दे तो आप देखेंगे कि 5वें घर में यहाँ पे जो शनि उनका गोचर कर रहा है तो उसका दुष्प्रभाव उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात है आचार्य जी। तो ये उपाय तो बहुत ही सरल और बहुत ही काम कारक रहेगा। तो आचार्य जी आपने अभी एक कुल्फी का उपाय बताया, लेकिन हमारी यंग जनरेशन जानना चाहती है कि इन उपायों के पीछे क्या लॉजिक है। जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि एक ऑरेंज वाली कुल्फी आपको छोटे छोटे बच्चों को दान करनी है जिससे वो शनि की वक्री से बच जाएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक था? इन उपायों से कैसे परेशानियों से बचा जा सकता है? देखिए शनि महाराज जिन्हें बर्फ से देखा जाता है, शनि महाराज सबसे कोल्डेस्ट ग्रह हैं। अच्छा। और जो ऑरेंज कलर है वह सूर्य ग्रह से देखा जाता है। तो शनि महाराज भी उनके वृश्चिक राशि के 5वें हाउस से गोचर कर रहे हैं तो 5वां सूर्य का मूल हाउस है उनका, तो इसका मतलब सूर्य और शनि की यहाँ पर युति बन रही है। तो बर्फ यानी कि बर्फ वाली कुल्फी, ऑरेंज यानी कि वह कुल्फी जिसमें दूध तो नहीं है लेकिन ऑरेंज कलर है। तो यदि ऐसी कुल्फी आप बच्चों को खिलाते हैं तो सूर्य और शनि का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात है आचार्य जी, आप यूं ही नहीं फेमस हो बल्कि आपके उपायों के पीछे एक लॉजिक भी है जो कि अब सभी लोगों ने सुन लिया है और बहुत ही सरल और कामगारक उपाय आपने लोगों को बताए हैं जी। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है शनि के वक्रीय होने से? धनु राशि वालों के लिए यहाँ पे घर के सुख में कमी, थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आ सकती है। अच्छा। घर में बिना किसी बात के कलह विवाद भी यहाँ पर हो सकता है और थोड़ी सी उन्हें मानसिक परेशानी भी रहे और उनके भी हेल्थ से संबंधित समस्याएं भी यहाँ पे दिख रही हैं। और जो उनके प्रोफेशन में कोई अच्छे लोग उन्हें छोड़कर चले जाएं या बॉस से संबंधित समस्याएं भी का सामना भी उन्हें यहाँ पर करना पड़ सकता है।
तो आचार्य जी, कौन सा उपाय आप धनु राशि वालों को इस स्थितियों से बचाने के लिए बताएंगे? तो यहाँ पे धनु राशि वालों को 4 किलो काले उड़द लेने चाहिए। अच्छा। तो या तो चलते पानी में वो प्रवाह करके आ सकते हैं, या 12 बादाम इस पास के किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाएं, और 6 बादाम घर पर लेकर आ जाएं, और घर के में वेस्ट में सफ़ेद कपड़े में बांध कर यदि वो रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घर में जो सुख शांति या कलह हो सकता है, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। क्या बात है, आपके इस उपाय से तो धनु राशि वालों के मजे हो जाएंगे और शनि की वक्री की स्थिति में वो बुरी परिस्थितियों से बच जाएंगे जी। तो आचार्य जी, अगर अब हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो उनके लिए ये समय कैसा जाने वाला है? राशि वालों के लिए भी यहाँ पे संतान से संबंधित समस्या आ सकती है। नए काम में कोई प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकती है। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगे, यह भी हो सकता है। और उनके खर्चे एकदम से अकस्मात रूप से अचानक से बढ़ जाएं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे खर्चे जो उन्होंने सोचे नहीं थे, एकदम से उठकर खड़े भी हो सकते हैं, और भाग्य भी उनका साथ ना दे। कभी कभी जो चीज़ें एकदम से उनकी होने वाली हैं, उन कामों में भी डिले हो जाए, ऐसा भी मकर राशि वालों के लिए हो सकता है। तो आचार्य जी, इन अनचाहे खर्चों और बार बार हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े, तो मकर राशि वालों के लिए कौन सा उपाय सही है? मकर राशि वालों को यहाँ पर कौवों को मीठा खिलाना चाहिए। यदि अगले 138 दिन लगातार ये कौवों को बूंदी खिला देते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव उन्हें देखने को नहीं मिलेंगे। और यदि लगातार नहीं कर सकते, तो शनिवार के शनिवार तो उन्हें यह जरूर ही करना चाहिए। क्या बात है आचार्य जी, लेकिन अब कुंभ राशि वाले भी ये जानना चाहते हैं कि शनि के वक्र होने से उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है? कुंभ राशि वालों के लिए शनि की यह वक्रीता बहुत अच्छे परिणाम दिलाने वाली है। कुंभ राशि वैसे शनि की अपनी खुद की राशि है, और शनि की यह मूल त्रिकोण राशि भी है। और 12 राशियों में मैं यदि बात करूं, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली राशि कुंभ की राशि ही है। तो कुंभ की राशि के लिए यह शनि की वक्रीता बहुत अच्छे प्रभाव लाकर दे सकती है। बस उसमें हल्का सा ये होगा कि उनकी चेस्ट में पेन हो सकता है, यहाँ पे उनके बीपी की समस्या भी हो सकती है। और इसके अलावा गुप्त शत्रु भी यहाँ पर उनके भी एकदम से बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर उनको एकदम से लाभ होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए कुंभ राशि वालों के लिए 2 स्थितियां बनी रहेंगी, या तो एकदम से लाभ होगा, या फिर एकदम से हानि भी होगी। तो 2 स्थितियां इनके लिए बनी हुई हैं। तो अगर कुंभ राशि वालों को हानि होती है, तो उस हानि से बचने के लिए आप कौन सा उपाय बताएंगे? तो कुंभ की राशि वालों को यहाँ पे काले उड़द की चपाती बनानी है। चपाती के 4 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़े को इनको जल में प्रवाहित करना है, एक टुकड़े को कुत्तों को खिलाना है, एक टुकड़े को पक्षियों को, और चौथे टुकड़े को चौराहे पर रख कर आना है। यदि वो ऐसा कर लेते हैं, तो जो उनकी गुप्त रूप से हानि होने वाली है, या एकदम से शत्रु उनको पर हावी होने वाले हैं, तो वो नहीं होंगे। क्या बात है, वैसे तो कुंभ राशि वालों के लिए ये शनि की वक्री की स्थिति बहुत अच्छी जाने वाली है, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी हानि की अगर चांसेस वो दिख रहे हैं, तो वो आपके उपाय से उन्हें बचा सकता है। 100%। जी। तो अगर अब बात करें हम मीन राशि वालों के लिए, तो वो भी अपना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शनि के वक्रिय में उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। मीन राशि वालों के बारे में बात करूं, तो उन्हें यहाँ पे मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा होती दिख रही है। कोई ना कोई बिना वजह की चिंता उन्हें लगी रह सकती है। संबंधों में बिजनेस पार्टनर के साथ में या लाइफ पार्टनर के साथ में समस्या आ सकती है। प्रोफेशन के घर में भी यहाँ पर उन्हें समस्या आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि अच्छे लोग उन्हें छोड़ने पड़ जाएं, और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि नौकरी या प्रोफेशन भी उन्हें चेंज करना पड़े। ऐसा भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो उनको इस स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कोई एक अच्छा सा उपाय बता दीजिए। यहाँ पर उन्हें हनुमान जी के मंदिर में या फिर शनि मंदिर में जाना है। 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो काले चने लेकर यदि वो भोग लगाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ में मीठा पान, इन 3 चीज़ों का भोग यदि वो लगाना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें मानसिक परेशानी और उनके संबंधों में आने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है आचार्य जी, आपके इन सभी उपायों से सभी राशि वाले जो है शनि की वक्री की स्थिति में अपने बुरे वक्त से बच जाएंगे। लेकिन कोई एक ऐसा कॉमन उपाय होगा जिसे सभी राशि वाले कर सकते हैं। शनि महाराज जी यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि का मतलब होता है आश्रम। किसी भी वृद्ध आश्रम में या बच्चों के आश्रम में यदि आप शनिवार को सरसों का तेल, काला उड़द, लोहे की कोई वस्तुएं या फिर पंखा, हवा लगने वाली कुछ चीजें आप डोनेट करके आ जाते हैं शनिवार के शनिवार, अगले 12 शनिवार तक, तो आप देखेंगे कि यह कॉमन उपाय सभी राशि वालों के लिए एक वरदान लेकर साबित हो सकता है। तो आचार्य जी, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी 2 मेन राशियां रहेगी जिन पर शनि महाराज अपनी कृपा बरसाने वाले हैं? मेष और वृषभ राशि के जातकों को शनि की वक्रियता का लाभ मिलेगा, और यह उनके लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा।
और ऐसी कौन सी 2 राशियां हैं जिन्हें शनि की वक्रीय स्थिति में शनि महाराज का विकराल रूप देखने को मिल सकता है? सिंह राशि और तुला राशि, इन 2 राशियों वालों को यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा और अगले 138 दिन उनके लिए परेशानियां या चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आचार्य जी, इतनी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमें बताई, सभी राशियों के बारे में आपने हमें अच्छे से बताया और हमारे थ्रू आपने लोगों को ये बताया कि उन पर क्या असर शनि वक्री की स्थिति में पड़ने वाला है और किन किन उपायों से वो बच सकते हैं। तो जाते जाते 2 शब्द आपकी तरफ से। ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं जी। तो एक जरिया हूँ आप तक ये बात पहुंचाने का, आपके श्रोताओं तक ये बात पहुंचाने का। मैं जाते जाते शनिदेव की शनि चालीसा की 2 पंक्तियां आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि जी, शनिदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। तो शनिदेव तो बहुत दयालु हैं, वो हमेशा भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं और आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, गरीब लोगों को उनका पूरा प्रतिफल दीजिए और उनसे उन्हें ज़्यादा ही लौटाइए, तो शनिदेव महाराज आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्या बात है आचार्य जी, जय शनिदेव। जय शनिदेव।